जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र अभी तक हमने सुना है इसमें कि पूज्य उषा जी वृंदावन में आई और काफ़ी दिन रहकर फिर दोबारा किसी कार्यवश वापस चली गई। अब दोबारा से वृंदावन में पुनरागमन हुआ उनका। सर्पदंश तथा भगवत कृपा भाव तथा अनुभव लहरियां। गोपी भाव रस की वह दशा है जहाँ केवल प्रिया प्रियतम के सुख में निमग्नता है, वहाँ अपना कुछ है ही नहीं। यही प्रेम की मर्यादा है, प्रेम की ध्वजा है। उनकी प्रत्येक क्रिया प्रियतम के सुख का वर्धन करती है। भूलकर भी उनके मन में स्व सुख का विचार नहीं आता। अतः वे श्रृंगार धारण करती हैं तो प्रियतम को सुंदर लगेगा, यही सोचकर घर को साफ सुथरा रखती हैं। श्याम सुंदर आकर न जाने कब कृतार्थ कर देंगे उसे। दूध दही बेचने जाती है तो केवल श्री कृष्ण के सुख की कामना लेकर उस भाव में इतनी अधिक भावित हो जाती है कि उन्हें कहीं कुछ भी भिन्न दिखता ही नहीं। दूध और दही के स्थान पर वे श्री कृष्ण लेलोरी, कोई श्री कृष्ण लेलोरी की रट लगा लेती हैं। तद्भाव भावित उनके जीवन में प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय श्री कृष्ण ही दिखते हैं। प्रत्येक समय श्री कृष्ण ही दिखते हैं। यह कदापि नहीं हुआ कि उन्होंने कभी भी प्रेम मर्यादा का उल्लंघन किया हो। गोपी भाव केवल इन ब्रज बालाओं के अनुगत्य में रहकर ही प्राप्त हो सकता है। पुरुष और स्त्री का इसमें कुछ भेद नहीं है। फिर भी इस भाव का एक स्वाभाविक सौंदर्य स्त्री जाति में ही दर्शनीय है। पुरुष होने के नाते जिस भाव को उधार लेकर आरोपित किया जाता है, नारी जाति में वह गुण स्वाभाविक ही रहता है। अतः श्यामा श्याम की पूर्ण अनुभूति के लिए नारी हृदय होना ही चाहिए। वह कोमलता अति आवश्यक है। प्रियतम श्याम सुंदर भी अपनी अनन्या इन प्रियाओं की भाव दशा को देख उसका सत्कार करने, उनकी भावनाओं को सहलाने, उनकी पिपासा का शमन करने के लिए अकुलाए रहते हैं। उसी भावापन विचरणशील श्याम सुंदर की रूप माधुरी ने किसके चित्त रूपी वित्त का अपहरण न कर लिया होगा। कभी वह इन्हें कंदर्प समझ अपनी बावरी स्थिति की अभिव्यक्ति करती हैं और मधुर द्युति मंडल मान असमंजस में पड़ जाती हैं। नहीं, यह तो मूर्तिमान माधुर्य ही मेरे प्राणों में रस संचार करने के लिए प्रकट हुआ है। अरे यह क्या, यह तो वही मेरे प्राण सर्वस्व श्याम सुंदर हैं, जिनकी करांगुलियों की चपलता मेरे अंतरतम में रस की वर्षा करती रही हैं। ओह, यह माधुरी मुझे ही जीवन प्रदान करती रस में सराबोर कर रही है। वे सब कुछ जानने पर भी न जानने का अभिनय रसवर्धन हेतु ही करती हैं। अतः यह रस ही तो इन महाभागाओं को सदा सर्वदा सिक्त किए रहता है। यही उनके जीवन की उपलब्धि है। उनका रोम रोम श्री कृष्णमय है। उनकी दृष्टि जहाँ भी उठ जाती है, श्याम सुंदर की असीम चतुराई परिलक्षित होने लगती है। उनकी रसमयी दशा प्रकट हो जाती है और यह ब्रजांगनाएं उन्हीं की रसीली स्मृतियों में, उन्हीं के साथ कुंज निकुंजों में, वन की एकांतिक विहार स्थलियों में सदा सदा विलास माधुरी में निमग्न हो जाया करती हैं। यह इनके लिए तो नित्य निरंतर आस्वाद्य रहता ही है। इनकी अनुगता, इनकी चरण शरण लिए विचरती रस विभूतियों में भी उसी रस का मधुर प्रवाह चंचलता और चपलता बिखेर रस विवश कर उसी रस में सराबोर कर देता है। आहा आहा, यही जीवन की परम निधि ब्रज वृंदावन में बिखरी सभी के लिए सुभग और सुलभ हो रही है। पूज्या उषा जी लगभग 4 महीने अंबाला रहकर वृंदावन लौट आई थी।
प्रिया प्रीतम की निज स्थली वृंदावन की सांकरी गलियों में, यहाँ की कुंज निकुंजों में, सघन वीथियों में, यहाँ के वातावरण में घुल मिल पूर्ववत रहने लगी। इनके प्राणों के प्राण, जीवंत शक्ति प्रदान करने वाले इनके हृदय सर्वस्व श्री ठाकुर अभी अंबाला में ही थे। श्री ठाकुर जी के प्रति मन का इतना योग रहता था कि श्री ठाकुर वहाँ रहने पर भी अपनी अनुभूति प्रत्यक्ष रूप में इन्हें यहाँ करवाते रहते थे। पूज्या उषा जी का मन असाधारण था। उनकी प्रत्येक क्रिया असाधारण भाव से परिपुष्ट थी। एक बार इन्हें प्यास लगी। दोपहर की बात है। पूज्या संतोष बहन जी के यहाँ इस बार भी इन्हें रुकना पड़ा था। पानी लेकर श्री शल्ला जी से पूछा, क्या आपके श्री ठाकुर जी के लिए दोपहर में जल समर्पित करते हैं? उनका सकारात्मक उत्तर पा जल समर्पित करने के लिए इन्होंने पास रखा। न जाने क्यों अपने स्वभाव के सर्वथा विपरीत आज इन्होंने नेत्र बंद कर लिए। इन्हें अंबाले वाले श्री ठाकुर जी दिखे। एकदम किसी के सिप घूंट भरने की ध्वनि सुनाई दी। पानी की घूंट भरने का शब्द सुन कमरे का सारा दृश्य नेत्रों में घूम गया। अंबाले में दोपहर में श्री ठाकुर जी के पास एक गिलास पानी भरकर रखा जाता था। इन्होंने वहां लिखकर पूछा तो सचमुच ही उस दिन जल रखना भूल गए थे। वृंदावन आकर प्रिया प्रीतम की लीला कथा में मग्न पूजनिया उषा बहन जी यहाँ सुखपूर्वक निवास कर रही थीं। एक दिन श्री बिहारी जी के दर्शन करते में श्री मनोहर दास जी मिल गए। वे इन्हें अपने साथ ले गए। श्री घनश्याम दास जी की कुटिया पर चांदनी रात में छत पर से बड़ा ही अच्छा दृश्य दिखता था। चारों ओर दुग्ध स्नात वृक्ष और लताएं, सामने मंद गति से प्रवाहित श्री यमुना जी की चंद्रिका स्नात धारा बहुत ही मनोहारी लग रही थी। यहीं उनकी भेंट हुई ब्रज के प्रसिद्ध संत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज से। प्रसंग इस प्रकार बना कि घनश्याम दास जी की कुटिया पर बैठकर रात्रि का दृश्य बड़ा ही मनोहारी लगता था। लीला चर्चा और सौंदर्य सुषमा आस्वादन करने उस नीरव राका की दुग्ध स्नात शोभा का आस्वादन करने सभी एकत्रित हो जाया करते थे। आज भी पूज्य महाराज जी तथा उनके परिकर के अन्य लोग पधारे थे। पूज्य श्री महाराज जी ने विमला अरोड़ा से पद गाने को कहा। वे सुनाने लगी। किसी की मद भरी आंखें मुझे सोने नहीं देती, घटाओं से घिरी अलकें सुबह होने नहीं देती। यह पद सुनकर महाराज जी पुलकित हो उठे। पूज्या उषा जी का मन भी एक सरस गांधीर्य में खो गया। परस्पर चर्चा होती रही। कितना सुंदर भाव है, वह मद भरी आंखें देख रही हूँ, फिर कोई कैसे सोए। प्रिया प्रीतम का सामीप्य इतना अधिक है कि नैनों से नैन मिल रहे हैं। परस्पर की इस मिलन अवस्था में उभयांग उभयाश्रय पाकर प्रणय बेसुधी में और तन्मयता से भरे जा रहे हैं। ऐसे में मुखचंद्र आच्छादित हैं। अलकावली ने प्रकाश का प्रवेश वर्जित कर रखा है, अतः सवेरा होने का भान ही कैसे हो। ऐसे समय में नींद की संभावना भी कैसी रसीली दशा है। न सजगता है इसमें, न निद्रा है। इन दोनों से परे की स्थिति एक अनिर्वचनीय सुखमयी अवस्था है। इतनी सरस भाषा में ऐसी मधुर अभिव्यक्ति, आहा! न जाने अपने स्वभाव के विपरीत कैसे पूज्या उषा जी ने कर दी। उस दृश्य की सजीवता में सिक्त स्नात पूज्या उषा जी का हृदय भर आया और अपनी उस रसमयी स्थिति में यह सब कह गई। वहां बैठे सभी लोग भाव विभोर हो गए। इतनी मार्मिक अभिव्यक्ति साधारण न थी। असाधारण वर्णन एक असाधारण व्यक्तित्व ही कर सकता है। सभी का इनके प्रति एक समादर और सम्मान का भाव बन गया। एक दिन निधि वन की सरसीली निकुंजों में विचरण कर रही थी। श्री बिहारी जी की प्राकट्य स्थली के निकट कुछ समय के लिए वहां बैठ गई। वहां देखा उस स्थली की मुंडेर से टेक लगाए प्रिया प्रीतम बैठे हैं। प्रीतम दाएं तथा श्री प्रिया जी बाएं
और विराजमान है। श्री राधा ने लहंगा और दुपट्टा धारण कर रखा है। देखते देखते दोनों ने चरण फैलाए। प्रियतम घूमकर श्री राधा की ओर पीठ करके बैठ गए, यह देखने को कि अब वे क्या कहेंगी। वे भी थोड़ा सा झुककर प्रियतम का मुख झांकने लगी। आगे की बात कौन कहता भला, वहाँ तो रस ही रस है, आस्वादन ही आस्वादन। किसी नील माधुर्य अम्बुधि की सरस बीचियों में निमग्न उस सुख की कौन कहे, उस सुख की कौन कहे। जय श्री राधे।